नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। किसानों का लगातार एक महीने से ज़्यादा इन कृषि बिलों को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, अब शाहजहाँपुर बॉर्डर पे भी भीड़ का सैलाब उमड़ रहा है लगातार। जो बात कही जा रही थी कि राजस्थान से लोग नहीं आ रहे हैं, आप ये हमारे पास देख रहे हैं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति बीकानेर और लूणकन सर बीकानेर से भी लोग आए हुए हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं और जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ किसान ही किसान है। कैमरे के पीछे अगर बात करें तो भी किलोमीटर तक किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ लोगों से बात करते हैं। इस यहाँ टेंट की व्यवस्था है जहाँ ये रात्रि विश्राम करते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब आंदोलन में शामिल हुए थे और कितनी तैयारी कर ये लोग आए हैं, तो इनसे बातचीत कर। यहाँ कुछ किसान साथी, नौजवान साथी बैठे हैं जिनका एक नारा है किसान मजदूर छात्र एकता का। ये नारा लेके आए हैं। हमारे साथ रामनिवास कुकड़ा है, NSU जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि कब ये इस आंदोलन में शामिल हुए और इनकी रणनीति क्या है, इस आंदोलन को लेकर इनकी तैयारी क्या है। जैसे आप देख रहे हैं इनकी रहने की व्यवस्था, टेंट के अंदर ये रात्रि विश्राम करते हैं। यहाँ से ये सुबह किसानों से मिलते हैं, जुलते हैं और बातचीत करते हैं कैसे आंदोलन आगे बढ़े, इसको लेकर तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो रामनिवास जी, आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। धन्यवाद डारा जी। और मैं बोल हिंदुस्तान का भी विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूं कि खास तौर से जब मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन का दुष्प्रचार किया जा रहा है तो किसान परिवार के जो नौजवान जो सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों की आवाज़ को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, उसी का एक हिस्सा है बोल हिंदुस्तान। तो मैं आपका विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसान इस सर्दी के मौसम के अंदर किन संघर्षों का सामना करते हुए देश की सरकार से ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस बात को सरकार तक पहुंचाने का जो आप जरिया बन रहे हैं, उसके लिए आपका विशेष तौर से जैसे कि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था, पंजाब के किसानों ने पंजाब में आंदोलन किया था, फिर हरियाणा का साथ मिला, अब राजस्थान से भी साथ मिला है लोगों का, काफ़ी लोग आ रहे हैं। जैसे आपका एक नारा था किसान मजदूर एकता, किसानों का नारा था, आपने छात्र इसमें जोड़ दिया है। तो अब किसान मजदूर छात्र एकता का ये जो आंदोलन चल रहा है, कैसा लग रहा है? इस आंदोलन से आपने क्या सीखने को मिला और कैसी इन लोगों की तैयारी देखी है आपने, क्या लगता है इसमें? मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन कह सकते हैं। इस आंदोलन की भावना मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में पहले भी बताई थी और बोल हिंदुस्तान के माध्यम से मैं उस बात की पुनरावृत्ति कर रहा हूं। आप देखेंगे तो आसपास के क्षेत्रों के जितने भी लोग हैं वो अपने घर पर जो भी, चाहे दूध का उत्पादन हो, चाहे अन्य जो सामग्री है, उसमें से बचत कर करके इस आंदोलन में मदद कर रहे हैं। और इस आंदोलन ने इस बात को साबित कर दिया है कि किसान पूरी शालीनता के साथ लड़ेगा। देश की सरकार चाहे जिस धर्मिता के साथ बैठी है, किसानों की बातों को अनसुनी कर रही है, उसके बावजूद किसान पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। और आपने जो किसान मजदूर छात्र एकता की बात कही, देश के अंदर जब भी कोई बड़ी लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई के अंदर नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे शहीद आजम भगत सिंह की बात कर लें, जिन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवाने के लिए अपनी जान की आहुति तक दे दी। तो इस आंदोलन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नौजवानों की होनी चाहिए। और हमने विशेष तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से, हम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं, किसानी को, खेती को नष्ट करने की जो केंद्र सरकार की साजिश है, इसके खिलाफ किसान जो हमारे बुजुर्ग हैं, 80-80 साल के, 70-70 साल के बुजुर्ग, वो सड़कों पर बैठे इस कड़कड़ाती सर्दी के मौसम के अंदर। तो हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने घरों से निकलें, इस देश की सरकार को बताने की कोशिश करें, सरकार को चेताने की कोशिश करें। आप नज़र पसार कर देखेंगे तो इस आंदोलन के अंदर आपको सैकड़ों झंडे मिलेंगे, लेकिन विचारधाराएं भिन्न भिन्न होने के बावजूद, सोच भिन्न होने के बावजूद, सब लोगों का लक्ष्य एक ही है, निशाना एक ही है कि केंद्र सरकार जो 3 बिल किसानों के विरोध में लेकर आई है, उनको तत्काल प्रभाव से वापस करे। और दूसरी हमारी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, आप देखेंगे पिछले 10-20 साल के अंदर, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, उनकी आमदनी बढ़ी है, लेकिन किसान आज देश के अंदर प्रतिवर्ष आत्महत्या करने के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण है कि किसान की जो फसल है, उसकी जो पैदावार है, वो निरंतर कम होती जा रही है, लेकिन उनके भाव उचित नहीं मिल पा रहे। इसलिए हमारी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। अगर देश के अंदर किसान नहीं बचा तो निश्चित तौर पर देश नहीं बचेगा, क्योंकि पूरे देश के इस संकट काल के अंदर जब वैश्विक महामारी कोरोना का बुरा दौर चल रहा था, तो किसान ने आगे बढ़कर कहा अगर देश के अंदर 1 साल तक भी इस वैश्विक महामारी का देश को सामना करना पड़ता है तो देश का जो अन्न का खजाना है वो हम खाली नहीं होने देंगे। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, केवल किसान परिवार ही नहीं बल्कि हर कोई व्यक्ति जो भोजन करता है, जो अन्न खाता है, वो किसान का कर्जदार है। उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि संकट के दौर के अंदर, संघर्ष के दौर के अंदर वो किसान का साथ दे। जब कोरोना जैसी महामारी का दौर चल रहा था तब सारी सुविधाएं, सारे सिस्टम बंद थे, तब एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जो प्रॉफिट में चल रहा था। सरकार ने इसी का फ़ायदा उठाते हुए कोरोना के समय में एक कानून लेके आए, जैसे
कि 1906 के अंदर एक आबादकारी कानून आया था जिसमें किसानों को ज़मीन हड़पने का डर था। उसको लेकर 9 महीने तक हिंदुस्तान में आज़ादी के से पहले 9 महीने तक आंदोलन चला था, जिसमें भगत सिंह के चाचा जी अजीत सिंह ने कहा था कि पगड़ी संभाल जट्टा का जो नारा दिया गया था, आज भी वो पगड़ी संभाल जट्टा का नारा दिया जा रहा है। लाखों की तादाद में किसान यहाँ मौजूद हैं। आज भी वो ज़मीन और अपनी नस्ल और टसन की लड़ाई लड़ने के लिए किसान यहाँ मौजूद हैं। केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि यह जो बिल आए हैं इसमें किसानों का फ़ायदा है। हमने ओपन मार्केट कर दिया है, वन नेशन वन मार्केट कर दिया है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को फ़ायदा होगा। अभी हाल ही में उन्होंने 7 राज्यों के किसानों से बातचीत की है, प्रधानमंत्री ने, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। वो लोग फ़ायदा बता रहे हैं। कुछ किसान संगठन हैं वो इसके फ़ायदे के साथ केंद्र सरकार के साथ हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने किसानों के साथ एक बात की इस आंदोलन के पश्चात कि हम इस कानून के अंदर, इस बिल के अंदर संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो पहली तो कमजोरी वही है कि अगर सरकार संशोधन कर रही है तो सरकार इस बात को भली भांति जानती है कि इस बिल के अंदर खामियां जरूर है। दूसरी बात कहें तो जो कई मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार के अधीन है और पूर्णतः उनकी गुलामी करने का काम कर रहे हैं। किसान की पीड़ा वही व्यक्ति समझ सकता है जो खेती से जुड़ा हुआ है, जो किसानी से जुड़ा हुआ है। हमारे मन के अंदर पीड़ा क्यों, हम चाहे किसी भी छात्र संगठन से जुड़े हों, लेकिन जिस दिन हम इस आंदोलन की ओर कूच कर रहे थे, हमने उन राजनीतिक संगठनों के झंडे अपने घर पर रख दिए, क्योंकि हम खुद किसान परिवार से आते हैं, हमारे पिताजी खुद खेती करते हैं, हम खुद किसानी करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे मन के अंदर पीड़ा है और केंद्र सरकार की उस बिल के अंदर अगर खामियां नहीं होती तो सरकार संशोधन की बात नहीं करती। हमारी मांग है संशोधन नहीं, बल्कि इन बिलों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। सरकार ने किसान को जो कमजोर करने की कोशिश की है, सरकार की हठधर्मिता का कारण क्या है कि सरकार हर कामों का निजीकरण कर रही है। चाहे बीएसएनएल की बात कर लें, रेलवे जो सबसे ज्यादा लाभ का सौदा हुआ करता था देश के अंदर, उसका निजीकरण कर दिया, उनके ऊपर अंबानी और अडानी के नाम लिख दिए। वो इस बात को जाहिर करता है कि सरकार की जो मंशा है वो अंगुली पकड़ के अंगूठा पकड़ने वाली मंशा है। एक बार इसके लाभ जरूर दिखेंगे, मैं भी बता देना चाहता हूं, लेकिन धीरे धीरे किसानी को, खेती को नष्ट करने की कोशिश है। किसान भले ही बोला हो, लेकिन किसान लड़ाका है और किसान इस देश की सरकार को ये चेता देगा कि किसान के साथ अगर सरकार ने ठगी करने की कोशिश की तो किसान सड़क पर बैठकर सरकार की तानाशाही को, जिस प्रकार से आप देखेंगे दूसरे देशों के अंदर जो तानाशाही करने वाले लोग हैं, उन लोगों की स्थिति धीरे धीरे हिंदुस्तान में होती जा रही है। उसका कारण क्या है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, किसान सबसे बोला है वो खेत को छोड़कर सड़क पर नहीं आना चाहता, लेकिन 0 डिग्री तापमान होने के बाद भी इन तंबुओं के अंदर रातें बिताना कितना पीड़ादायक है वो किसान समझ सकता है। हमने खुद ने रातें बिताई है, इसलिए हम भली भांति जानते हैं। सरकार इस बात को नहीं जानती, इसलिए सरकार तत्काल प्रभाव से इन बिलों को वापस ले और स्वामीनाथन आयोग सरकार के मंत्री, हरियाणा के मंत्री, मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो असली किसान है वो तो खेतों में काम कर रहे हैं। ये तो कुछ माओवादी लोग हैं, नक्सली लोग हैं या फिर खालिस्तानी समर्थक लोग हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं। बाहर से फंडिंग आ रही है, विदेशों से फंडिंग आ रही है इस आंदोलन की। लुच्चे हैं, लफंगे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो किसान के खिलाफ बोलता है, मैं उसको देश का सबसे बड़ा देशद्रोही मानता हूं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब किसानी खेती करने वाले लोग हैं। आप मेरे साथ चलें, हमारा पूरा परिवार किसानी करता है। जितने भी यहाँ नौजवान साथी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई राम गोपाल जी बिश्नोई बैठे हैं, चाहे रामदयाल जी बैठे हैं, जितने भी नौजवान हैं ये सब किसानी करने वाले लोग हैं और किसान की पीड़ा को वही समझ सकता है जो किसान परिवार से आता है। हमने पहले भी कहा, अगर यहाँ आने वाले लोग राजनीति करते तो वो राजनीतिक दलों के झंडे घर पर रखकर नहीं आते। हमारे पास पूरा जीवन पड़ा है, अगर हम राजनीति की हमारे अंदर काबिलियत है तो हम राजनीति कर सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई राजनीतिक विषय नहीं है, ये किसानी को, खेती को बचाने का विषय। और हमारे मन के अंदर पीड़ा का कारण है कि हमारा परिवार खेती करता है, किसानी करता है और हमने गांव के अंदर किसान की उस पीड़ा को बेहद करीबी से देखा है। रात दिन खेत करने वाले किसान का चोला और उसकी धोती फटी हुई है। उसका कारण क्या है? देश की सरकार उसकी जिम्मेवार है। सरकार किसान की आमदनी नहीं बढ़ा रही है, इसलिए मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा हम लोग। ये लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि महंगी महंगी गाड़ियों में यहाँ के लोग आ रहे हैं, इनकी व्यवस्थाएं, इनके लंगर में आप देखें तो ये पिज़्ज़ा, डोमिनोज खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। तो ये तो असली किसान नहीं हो सकते। असली किसान तो खेतों में काम कर रहा है, ऐसी बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो किसानों की द्वारा कही गई है कि एमएसपी का जो सबसे बड़ा डर था और ज़मीन खोने का डर था, तो प्रधानमंत्री जी बार बार अपने भाषण में या मन की बात में कह चुके हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। हमने रिकॉर्ड तोड़ अब की बार एमएसपी पे खरीद की है। उनका ये हाल ही में जो मन की बात का प्रोग्राम था उसमें कहा गया है ज़मीन किसी भी किसान की नहीं खोई जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर कानून में खाने एमएसपी की बात करें तो केवल 6% फसलें खरीदी जाती है एमएसपी पर।
तो हमारी मांग है कि 100% MSP पर खरीदो, क्योंकि किसानी को बचाने के लिए संघर्ष के दौर के अंदर किसान आज आत्महत्या क्यों कर रहा है प्रतिवर्ष। सरकार ने पिछले कई वर्षों से आत्महत्या के आंकड़े दिखाने बंद कर दिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि आत्महत्या करने के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सुखी है, अगर वो अपनी होने वाली पैदावार से, होने वाली आमदनी से संतुष्ट है, तो वो आत्महत्या नहीं करेगा। आप देखेंगे देश के अंदर कितने व्यापारियों ने, कितने धनासेठों ने आत्महत्या की, लेकिन किसान रात दिन सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर काम करने के बाद में आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी जो फसल है उसका उचित दाम उसको नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी, आप बात कर रहे थे कि निजीकरण नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कहा, ये सरकार की मनसा अंगुली पकड़ के अंगूठा पकड़ने वाली बात है। अगर शुरू के अंदर अच्छे भाव मिले, उसके बाद मंडियां धीरे धीरे बंद हो गई, मंडियां बंद होने के बाद में अगर किसान की फसल के उचित दाम उसको नहीं मिले, तो किसान के पास जमीन बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और सरकार का जो रास्ता है वो सीधा जमीन खरीदने के बजाय उनका रास्ता थोड़ा टेढ़ा है। उसका कारण क्या है कि वो चाहते हैं धीरे धीरे किसानी को, खेती को नष्ट करके सारी कुछ जो किसान की भूमि है वो अंबानी और अडानी के अधीन करना चाहते हैं, और उस मंशा के अंदर हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे। जैसे कि बार बार किसान संगठनों के साथ वार्ता हो रही है, वार्ता को निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रही है। सरकार ये प्रस्ताव लेके आ रही है कि अगर आपको कुछ खामियां लगती हैं इन कानून में, तो हम उन खामियों को दूर करेंगे, आपकी बात रखेंगे। लेकिन किसान सिर्फ कानून को वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है, ये कहाँ तक जायज़ है? हमें तो लगता है इस बिल के अंदर पूरी खामी है, इससे किसान को एक भी लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए वार्ता करने के लिए किसान जो प्रतिनिधि मंडल है वो बार बार क्यों मना कर रहा है कि सरकार पहले तीनों बिलों को वापस ले और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे, उसके बाद हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। वहां जाने के बाद मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती है। 1-2 बार तो उन्होंने ऐसे किसान प्रतिनिधि मंडल तैयार किए जो खुद के ही बनाए हुए हैं। इससे ये बात जाहिर होती है कि वो इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन किसान गुमराह नहीं होगा। किसान सचेत है इस बात के लिए, क्योंकि उनके मन के अंदर पीड़ा है और उन्हें पता है कि वहां जाने के बाद उन्हें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। अगर प्रधानमंत्री जी इतना ही किसानों से प्रेम करते हैं तो उन्हें इस आंदोलन के अंदर बीच में धरना स्थल पर आकर वार्ता करनी चाहिए, लेकिन वो इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं और किसान इस बात को भली भांति जानता है। अब दिल्ली को चारों तरफ से किसान घेर चुके हैं। शाहजहाँपुर बॉर्डर से किसान बैठे हैं हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर हैं। यूपी की तरफ से किसानों ने घेरा हुआ है। चारों तरफ से दिल्ली घिर चुकी है। तो क्या लगता है, अब सरकार की मंशा को देखकर क्या लगता है कि क्या ये कानून वापस होंगे या फिर इसमें कोई सुधार की गुंजाइश होगी, कि या किसानों का कैसा रिएक्शन होगा अब आगे की रणनीति? 30 दिन से ज्यादा सड़कों पे किसानों को हो गए हैं बैठे हुए। किसान प्रतिनिधि मंडल तय करेगा कि आगे की रणनीति क्या करनी है, लेकिन एक नौजवान होने के नाते मैं आपको एक विश्वास दिला देना चाहता हूं, सरकार ने अगर इस आंदोलन के चलते अगर उन बिलों को वापस नहीं लिया तो बेजल देश की संसद के ऊपर खून से किसान लिख देंगे और सरकार याद करेगी उस बात को। किसान शालीनता के साथ बैठा है, देख रहे हैं कि सरकार कितनी परीक्षा लेती है, लेकिन जिस दिन नौजवानों को किसान प्रतिनिधि मंडल ने खुला कर दिया उस दिन ये बॉर्डर हमारे लिए कुछ नहीं है और देश की संसद के ऊपर खून से ऐसा किसान शब्द लिखेंगे कि आने वाली पीढ़ियां उसको याद करेगी। इतनी बलिदान देने की, कुर्बानी देने की काबिलियत देश के नौजवानों के अंदर है और आप देखेंगे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नौजवान सड़कों पर बैठा है और इस बात को वो साबित करने के लिए तैयार खड़ा है कि सरकार ने अगर किसान को हड़के के लिए अंदर लेने की कोशिश की तो हम अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। ये हमारे साथ NSPI के जिला अध्यक्ष रामनिवास कुकड़ा है। जैसे कि कांग्रेस पहले ये कहती थी कि इन्हीं कानून, मोदी जी ये कह रहे हैं कि इन्हीं कानून कांग्रेस लाना चाहती थी, यही कानून, और अब हमें इसको सुधार करके ले गए हैं तो वो विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक विरोध है, किसानों का विरोध नहीं है, या कुछ सच्चे किसान है उनको बरगलाया जा रहा है। मैं राजनीति किसी भी संगठन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे सरकार किसी भी बिल पर बात करे, लेकिन जब उस बिल को लाती है तो उसमें जो प्रतिनिधि मंडल होता है, कम से कम चाहे नौजवानों से संबंधित कोई बिल आता है तो छात्र संगठनों के साथ चर्चा होनी चाहिए। अगर ये बिल सरकार लेकर आई है तो सरकार की जिम्मेवारी थी कि जो धरातल से जुड़े हुए किसान संगठन हैं उनके साथ चर्चा होती और किसान संगठन इस बात को स्वीकार करते कि इससे किसानों को लाभ है तो सरकार भले ही लागू करे। लेकिन किसान को पता है कि हमें मारने की कोशिश है, मारने की साजिश है। ये किसान बिल नहीं, ये मौत का बिल है और किसान इस बात को भली भांति जानता है। किसान बोला भले ही हो, लेकिन किसान सड़क पर जब हाथ में जई, अपने हाथ में हल लेकर उतरता है तो सरकार कितनी भी तानाशाही करे उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। हमारे साथ कुछ और किसान साथी मौजूद हैं, नौजवान साथी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक बार इधर आ जाइए आप। ये जो विरोध चल रहा है किसानों का, 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं विरोध करते हुए, सड़कों पे लोग बैठे हैं, लाखों की तादाद में लोग बैठे हैं, दर्जनों लोग शहीद हो चुके हैं इस किसान आंदोलन में। सरकार की मंशा क्या लगती है, अब क्या सरकार झुकने को तैयार लग रही है? सरकार की मंशा कतई नहीं है बिल वापस लेने की। सरकार की दिक्कत ये है कि पीछे अडानी अंबानी का पैसा लगा हुआ है जी, और ये मोदी जी उनके चौकीदार है, इसलिए मालिक का आदेश है
कि मेरा वहाँ मैंने ये गोदाम वगैरह पहले बना लिए हैं, इसलिए तेरे को बिल वापस लेने नहीं है, इसलिए इसके हाथ में कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत ये पीछे सरकार की थोड़ी बहुत मनसा बनी तो इन्होंने वहाँ मध्य प्रदेश का ये मामला गए, मोदी ने सरकार गिरवाई है, इनका विरोध शुरू हो गया तो ये इनको विलेन बना देंगे, घटेंगे अंदर ही, वापस नहीं लेंगे इतना जल्दी। इसमें खामियां क्या हैं? लोगों को सरकार बार बार कह रही है कि हम आपको हर बात पर, टॉपिक पर, हर क्लोज पर बात करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठन जो वार्ता कर रहे हैं हर बात पर तैयार है। लगभग 7-8 बार वार्ता हुई है, जितनी भी वार्ता हुई है कोई सफल नतीजे पे नहीं पहुंची है। तो इसमें ऐसी क्या खामियां हैं कि किसान ना तो किसान संगठन मान रहे हैं या ना फिर सरकार मान रही है? देखिए, कल सरकार ने कहा है कि अब हम सच्चे मन से बात करेंगे जी। इसका मतलब पीछे जितनी भी वार्ता हुई वो झूठे मन से हुई और सरकार ने स्वीकार किया है कि पीछे हम झूठ बोले जी। ये तो सरकार ने स्वीकार कर लिया कल। इसलिए सरकार की कतई मनसा नहीं है कि वापस बिल लेने की, और बिल वापस लिए बिना ये ऐसे पॉइंट है कि भंडारण की जो क्षमता है बढ़ा दी, तो इसमें संशोधन क्या करोगे? ये तो भंडारण को निरस्त करना पड़ेगा ना जी, वरना कोई सुधार नहीं होगा। अब ये बार बार कह रहे हैं कि साहब मंडियाँ खत्म नहीं हुई, मंडियाँ खत्म नहीं होगी तो आप बताइए मोबाइल आने के बाद STD पीछे दुकानें थी, वह कहाँ गई? एक भी कहीं बाजार में किसी के पास मोबाइल नहीं है, वो बात करना चाह रहा है तो बात का STD में कहाँ करेगा बताओ आप? यही भी मंडियों में होगी, सेम बात है। तो जो MSP का है कि जो किसानों में भय बना हुआ है कि MSP चली जाएगी, तो मोदी सरकार MSP तो जा ही रही है सीधी, चली क्या जाएगी? कैसे जा रही है? सीधी मंडियाँ नहीं रहेगी फिर। कल उन्होंने कहा कि हमने तो रिकॉर्ड तोड़ MSP पे खरीद की है किसानों से। देखिए, पहले जियो ने ये मोबाइल शुरू में आए तो इन्होंने फ्री की और आज 500 रुपये महीने के ले रहे हैं ना, तो ये व्यापार का सिस्टम होता है, पहले वो फ्री देते हैं फिर जो है रेट बढ़ाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। पहले 1 साल आपने जो है भाव ज़्यादा दे दिए, फिर आप इसको जो है ख़त्म कर दोगे। ये तो सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा या फिर उनके कुछ विधायक सांसद ये बार बार कह रहे हैं कि आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक सीमित है। आप राजस्थान से आए हैं, बीकानेर से शायद आए हैं, जैसा बताया जा रहा है, तो क्या लगता है कि अब राजस्थान की जनता में ये जागरूकता आ गई है कि अब राजस्थान इस आंदोलन में एकजुट हो गया है? देखिए, ये तो फालतू की बकवास। पहले वहाँ का किसान, वहाँ की 30 यूनियन 4 महीने में लगी हुई है और वहाँ यूनियन किसान जो है संगठन वहाँ के मजबूत है, और उन पहले शुरुआत उन्होंने जल्दी कर दी, इसलिए वो जल्दी सजग हो गए। और सबसे ज़्यादा अनाज तो पंजाब ही तो दे रहा है ना, तो वहाँ के किसानों पे सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी। तो पंजाब का किसान ही पहले जागरूक होकर आगे आएगा। यहाँ तो इब्रानी क्षेत्र है, इसलिए अभी किसान इतना जागरूक नहीं है, धीरे धीरे यहाँ का उठेगा किसान। ये कह रहे हैं पंजाब और हरियाणा 2 ही है, तो आप बार बार केरला और पंजाब, त्रिपुरा और वहाँ क्यों जा रहे हैं? साउथ में क्यों जा रहे हैं आप? तो अब किसानों ने जो आर पार की लड़ाई का जो मूड बना लिया है, 2 महीने से पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलनरत थे, 1 महीने से ज़्यादा यहाँ हो गए हैं बॉर्डर पे दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए, तो क्या लगता है कि अब ये आंदोलन कितना लंबा चल सकता है? सरकार की मंशा को देखकर आपकी तैयारी कैसी है? अगर आप यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आज आप आए हैं तो कितनी तैयारी के साथ आप आए हैं? देखिए, तैयारी चाहे 1-2 साल लगे जी, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक इसके खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। और इनकी क्या है कि ये पैरेलल जो इनके जो एजेंट RSS के ये जो है ना, ये गाँव के अंदर किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं कि साहब इससे आपको फ़ायदा होगा, और फ़ायदा पूछते हैं तो फिर फ़ायदा ये कि साहब 317 हटा दी, मंदिर बना दिया, तो अच्छी बात है 317 हटा दी, मंदिर बना दिया, आप किसान बिल से क्या फ़ायदा वो बताओ ना। उसमें 370 और राम मंदिर क्यों ला रहे हैं, वो तो अलग मुद्दा है। अभी वो किसान वो थोड़ा ही मांग रहे, किसान तो ये नहीं कहा है ना, किसान को तो मसला नहीं, मंदिर वाला बना दिया, अच्छी बात है। तो ये हम तो हमारे हक की लड़ाई, हम हक की मांग कर रहे हैं किसान तो जी। जैसा कि इनका साफ कहना है कि अगर सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती है तब तक हम इतनी तैयारी करके आए हैं, इतनी तैयारी के साथ हमारे नौजवान आए हैं, और राजस्थान भी अभी इस आंदोलन का हिस्सा बन चुका है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने के कगार पर ये किसान आंदोलन है, एक जन आंदोलन बन चुका है। और इनका साफ कहना है कि सरकार की मंशा नहीं लग रही है कि कानून वापस ले ले, लेकिन हम इस मंशा के साथ आए हैं कि जब तक हम सड़क पर बैठे रहेंगे, जब तक सरकार इन तीन काले कानून जो लेकर आई है किसानों के ऊपर थोपे जा रहे हैं उसको वापस नहीं ले लेती, तब तक हम इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। लाखों के तादाद में किसान यहाँ मौजूद हैं, दर्जनों किसान यहाँ शहीद हो चुके हैं जो इस कानून के प्रोटेस्ट में आए हुए थे। उनको किसी ने आत्महत्या कर ली है, किसी ने कोई बीमारी की वजह से शहीद हो गए हैं। तो इनका साफ कहना है कि अगर हाँ और ना में सरकार जवाब देती है तो हम आज ही आंदोलन बंद करके चले जाएंगे, वरना चाहे आप कितनी भी वार्ता करें, कोई भी सुझाव दे, कोई भी प्रस्ताव लेके आए, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आर पार की लड़ाई में किसान इस मूड में आया हुआ है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।